तो आज हम कुछ अंश देख रहे हैं परिश्रम की पटरी पर जिंदगी से। ये उन लोगों की कहानियों को छूते हैं जिनका जीवन कहना चाहिए कड़ी मेहनत के आसपास ही घूमता है। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये स्रोत उनके जीवन, उनकी मुश्किलों और हाँ, उनकी हिम्मत के बारे में क्या खास बातें बताते हैं। शुरुआत एक ऐसी पंक्ति से करते हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी? कभी कभी जिंदगी हमें वो जगह देती है आराम के लिए जो शायद दूसरों को खतरनाक लगती हो। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? हाँ, अजीब भी है और बहुत कुछ कहता भी है। ये पंक्ति सीधी चोट करती है दरअसल। कैसे? ये दिखाती है कि कैसे आराम की जो परिभाषा है ना, वो भी हालात के हिसाब से एकदम बदल जाती है। अच्छा। मतलब जहाँ कोई सुरक्षित, कोई आरामदायक विकल्प है ही नहीं, हाँ, तो वहाँ जोखिम भरी जगह भी एक तरह से पनाह बन जाती है। ये कोई चुनाव नहीं है, ये मजबूरी का आराम है। सही कहा, बिल्कुल। और ये मजबूरी और ज्यादा साफ दिखती है जब स्रोत बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो दिन भर धूप में मेहनत करते हैं, ईंट पत्थर उठाते हैं, पसीना बहाते हैं। मतलब वो जो हाड़-तोड़ मेहनत होती है ना, वो इनकी रोज की सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर सोचिए, आराम के नाम पर इनके पास है क्या? हाँ, वही तो। ना कोई एसी, ना कोई आरामदायक कुर्सियां, सोफा। जब बिल्कुल थक जाते हैं तो बस थोड़ी सी छांव के लिए ट्रेन की पटरी तक को अपना बिस्तर बना लेते हैं। उफ, ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो कितने थके हुए हैं, ये दिखाता है कि संसाधनों की कितनी जबरदस्त कमी है। हाँ। और वो हालात जहां खतरा ही मतलब सबसे नजदीकी आसरा बन जाता है। तो फिर जाहिर है मन में ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर ये इतनी मशक्कत, इतना जोखिम उठाते क्यों हैं? क्या चीज है जो इन्हें चलाए रखती है? इसका जवाब भी स्रोत बहुत सीधे तौर पर देते हैं। क्या? बुनियादी जरूरतें, एकदम बेसिक। हाँ। क्योंकि इन्हें अपने परिवार को पालना है। बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, घर का राशन लाना है। हाँ, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान वाली बात। बिल्कुल। ये वो जरूरतें हैं जिनके लिए इंसान शायद किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। ये कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है, ये तो बस जिंदा रहने की लड़ाई है, रोज की जद्दोजहद। और एक चीज जो मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि स्रोत इन्हें सिर्फ मजदूर या कामगार नहीं कह रहे। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। वो इन्हें नायक का दर्जा देते हैं। नायक, ऐसे नायक जो गुमनाम है, कैमरे की नजर से दूर। हाँ, और ये नायक शब्द जो है ना, इसका बहुत मतलब है। स्रोत ये भी बताता है कि ये हर दिन जंग लड़ते हैं, रोटी की, इज्जत की और उम्मीद की। रोटी, इज्जत और उम्मीद। हाँ, तो ये सिर्फ पेट भरने की लड़ाई नहीं रह जाती। सही बात है। इज्जत और उम्मीद जैसे शब्द ये बताते हैं कि अपनी मानवीय गरिमा और एक बेहतर कल की जो आशा है ना, उसको भी बचाने का संघर्ष है। शायद स्रोत इन्हें नायक कहकर एक तरह से समाज को भी आईना दिखा रहा है कि हम अक्सर इन गुमनाम संघर्षों को देख ही नहीं पाते, नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक और गहरी सोच है सच्ची मेहनत की पहचान पर। क्या? जहां इंसान आराम नहीं मांगता, बस एक मौका मांगता है जीने का, आगे बढ़ने का। ये बहुत कुछ कह जाती है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये दिखाता है कि उनकी जो असली इच्छा है वो सिर्फ थकान मिटाना नहीं है, बल्कि जीवन में प्रगति करना है, आगे बढ़ना है। उन्हें बस एक अवसर चाहिए। हाँ, एक मौका। सिर्फ गुजारा करने का नहीं, बल्कि सही मायनों में जीने का और आगे बढ़ने का। ये सिर्फ राहत की चाह नहीं है, ये उत्थान की, ऊपर उठने की चाह है। तो इन अंशों को जब हम देखते हैं तो जो तस्वीर उभरती है वो है, क्या कहूँ, गजब की सहनशक्ति की और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिंदगी को बेहतर बनाने की एक गहरी इच्छा। हाँ, और ये हमें अपने आसपास रोज होने वाले उन अनकहे संघर्षों की याद दिलाते हैं जिन्हें हम शायद रोज देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि जिसे हम अवसर कहते हैं, अपॉर्चुनिटी जी, उसका असली मतलब इन लोगों के लिए क्या है? सही सवाल है। क्या वो अवसर सही मायने में उन तक पहुंच भी पाते हैं? और यहीं पर हम एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। उन लोगों के लिए सच्ची गरिमा का क्या अर्थ है जिनकी इतनी कड़ी मेहनत अक्सर अनदेखी रह जाती है? और जैसा स्रोत कहते हैं, वो कौन से अवसर हो सकते हैं जो उन्हें वास्तव में सिर्फ गुजारा करने के बजाय जीने और आगे बढ़ने का मौका दे सकें?